हाय गाइस, वेलकम बैक टू लर्निंग मार्केट विद एसबी। आज हम निफ्टी बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे, कुछ न्यूज़ फ्लोज का और गोल्ड एंड सिल्वर का भी डिस्कशन कर लेंगे। तो मार्केट आज भी सॉरी, थोड़ा साइडवेज टाइप ही था, थोड़ा मूवमेंट था। मार्केट ने एक अजीब सा पैटर्न बनाया है, जो फिंगर टाइप पैटर्न बोलते हैं उसको। अजीब सा ही था, बट आई वोंट यूज दैट वर्ड हियर। एक अजीब सा स्पाइक आया, ऊपर गया मार्केट, सबको लगा ब्रेकआउट ब्रेकआउट ब्रेकआउट, लेकिन वो फॉल्स ब्रेकआउट टाइप ही था। फिर नीचे गिर गया मार्केट। ऑलमोस्ट ट्रेडर्स को स्वाहा किया मार्केट ने। क्या ही कर लेंगे ट्रेडर्स। एक अप मूव आया, अगर ब्रेकआउट में एंट्री की, वो फिजल आउट हो गया, स्टॉप लॉस ट्रिगर करवा दिए और फिर नीचे की तरफ स्लाइड करता ही चला गया। पता नहीं क्या चल रहा था। ऑन द अदर एंड काफ़ी न्यूज़ फ्लोज भी थे। एक न्यूज़ आई कि इंडिया और अमेरिका डिफेंस फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं। तो अब देखते हैं वो डील कैसे फाइनलाइज होती है। 10 साल की डील की बात चल रही है और इंडिया अमेरिका के डिफेंस के रिलेटेड। दूसरी न्यूज़ आई है कि इंडिया एक मिनी मिनी एग्रीमेंट कर सकता है अमेरिका के साथ 48 आवर्स के अंदर अंदर। और काफ़ी न्यूज़ फ्लोज ऐसे चल ही रहे हैं कि इंडिया 1 जुलाई तक एक ट्रेड डील अनाउंस कर देगा अमेरिका के साथ। तो देखते हैं कैसा रहता है। अगर हो जाती है तो मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव ही रहेगा। अभी मार्केट वापस एक बैंड में कंसोलिडेट कर रहे हैं। वॉट जो मैंने आपको बताया भी था आगे कि मार्केट इस हफ्ते स्लगिश रह सकता है। तो मार्केट ऑलमोस्ट स्लगिश ही रहा है, बट काउंटर पार्ट इज कि स्टॉक स्पेसिफिक काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। न्यूज़ फ्लोज ठीक है, स्टॉक्स भी अच्छे वॉलेटाइल हो गए हैं। अगर आप अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर पाते हैं स्टॉक्स में, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी स्टॉक स्पेसिफिक मिलती जा रही है। तो हम डिस्कस कर देते कि कल के लिए क्या क्या लेवल्स रहेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग ही अपना डिस्कशन चलाते हैं। आज मेरी आवाज़ थोड़ी स्लो आ रही होगी, तो गला खराब है तो आपको थोड़ा बियर करना पड़ेगा। 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। देखिए यहाँ पे वो मैं फिंगर पैटर्न की बात कर रहा था, जो पब्लिकली नहीं बोलूँगा। समझ जाइएगा, समझदार है लोग तो समझ ही जाएंगे। ऑलमोस्ट मार्केट यहाँ पे खुला, ऊपर की साइड एक अच्छा बुलिश कैंडल भी बनाया था मार्केट में स्टार्ट होते ही। लेकिन उसके बाद नीचे की तरफ आया, फिर नीचे आया, फिर एक ऊपर हर्डल लिया जो हमने मार्क किया था 25,554। वहाँ पे हर्डल लेता रहा मार्केट, एक क्लस्टर्स बनाता रहा, फिर एक नीचे की तरफ फॉल हुआ। फिर एकदम से एक रैली आई 1:30 बजे के आसपास, उसमें ऊपर गया। फिर एक जो हमने लेवल मार्क किया था 600 का, वहाँ पे मार्केट ने एग्जैक्ट वहाँ पे हर्डल लिया, फिर नीचे आया और फिर ये कंटिन्यूअसली टूटता ही चला गया। यहाँ पे निकला, उसके बाद अगर किसी को अपॉर्चुनिटी मिली है तो यहाँ पे ये फॉल में आपके पैसे बन गए होंगे। बाकी मार्केट ने अपॉर्चुनिटी नहीं दी। हाँ, कोई स्टार्टिंग में कॉल लेके बैठा है तो प्रीमियम्स दिखे हुए होंगे, आई एम नॉट श्योर यहाँ पे पैसा बना होगा नहीं बना होगा। ये एक ट्रैप ही था, सबको ट्रैप ही किया इसने। यहाँ पे तो बहुत लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुआ और एट द एंड ऑफ द डे भी ये काफ़ी कंसोलिडेट करके यहीं पे बंद हो गया। अगर आपको डेली टाइम फ्रेम पे भी मैं दिखाऊं तो ये मार्केट यहाँ पे एक कंसोलिडेशन की ट्राई कर रहा है। और इसका बैंड है 25,600 अपर बैंड है, और 25,250 के आसपास का लोअर बैंड रह सकता है इसका। व्हाट आई एम थिंकिंग इज, बाकी ये बैंड भी ठीक है। यहाँ पे ये 350 तक जाता है, फिर रिवर्स करता है। तो देखते हैं, अगर जिस भी तरफ तोड़ेगा एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। ऑप्शन चेन पे आते हैं। ऑप्शन चेन में प्रीमियम ठीक ठाक है, देखेंगे तो प्रीमियम ठीक ठाक लग रहे हैं। तो अब देखते हैं ठीक ठाक प्रीमियम के साथ क्या मूवमेंट रहती है, क्योंकि 9 तारीख को एक बड़ा इवेंट भी है। तो वो भी देखना रहेगा, और कल मार्केट कैसे बिहेव करता है। बैंक निफ्टी पे आते हैं, इसमें भी वीकनेस थी आज। मार्केट ठीक ठाक खुला 9:15 पे। बैंक निफ्टी ऊपर खुला, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। हमने जो लेवल मार्क्स किए थे उसको मार्केट ने काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट किया है आज। फिर नीचे आया, फिर वही पैटर्न यहाँ पे बनाया और फिर नीचे की तरफ टूटता गया। यहाँ पे सपोर्ट लेने की ट्राई किया बैंक निफ्टी ने। बैंक निफ्टी का भी अगर डेली टाइम फ्रेम देखते हैं हम, तो ये भी वही एक ट्राई कर रहा है। जैसा मैंने आपको पहले भी बोला था कि हो सकता है ये एक डबल टॉप पैटर्न भी बनाने की ट्राई करे। अभी कंफर्मेशन नहीं आया है उसका, बट हो सकता है ये ट्राई करे एक डबल टॉप पैटर्न बना के नीचे की तरफ आने की। लेट्स सी, या ये सपोर्ट रहेगा जब तक ये
56,500 के ऊपर है तब तक बहुत ज़्यादा बेरिश होना सही नहीं है। अगर 56,500 के नीचे निकलता है तो हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि कैसे और क्या ये डबल टॉप पैटर्न बना चुका है, कंफर्मेशन दे रहा है, क्या बड़ी एक फॉल आ सकती है बैंक निफ्टी में, वो सब डिस्कस करेंगे। इसका मंथली कॉन्ट्रैक्ट है तो इतना कुछ ज़्यादा था नहीं। प्रीमियम अभी भी अच्छे चल रहे हैं बैंक निफ्टी में, ठीक ठाक ही प्रीमियम्स है। तो देखते हैं, 57,000 एक क्रूशल लेवल रहेगा क्योंकि वहाँ पे पुट राइटिंग भी हुई है, आज भी थोड़ी पुट राइटिंग ऐड हुई है। तो ये तेज़ी की तरफ बायस होके गए हैं, देखते हैं अब क्या होता है क्योंकि उन दोनों लेवल पे अच्छे कॉल पुट राइटर है। तो अगर मार्केट 56,500 के नीचे निकलता है तो 57,000 वाले पुट राइटर्स प्रेशर में आएंगे। गोल्ड सिल्वर पे भी बात कर देते हैं। गोल्ड ने एग्जैक्ट यही सपोर्ट लिया जो कल हमने मार्क किया था, फिर वहां से ये एक साइडवेज टेरिटरी में चल रहा है। जब तक ये 97,000 के ऊपर नहीं जाता तब तक बुलिश ट्रेड नहीं लीजिएगा, और जब तक ये 96,500 के नीचे नहीं जाता एक बेरिश ट्रेड मत बनाइएगा, बायसेस मत क्रिएट कीजिएगा। अगर इसके नीचे जाता है आपको 500-600 पॉइंट का इमीडिएट एक फॉल देखने मिल सकता है। इस रेंज के ऊपर निकलता है तो 97 टू 80 तक का फर्स्ट लेवल रहेगा, उसके बाद थोड़े थोड़े 100 पॉइंट्स पे हर्डल है। 97,500 अगर क्रॉस कर देता है तो एक बुलिश मोमेंटम कैरी हो सकता है जो इसको 98,000 तक कैरी कर सकता है। सिल्वर की भी बात कर देते हैं, सिल्वर एक बुलिश मोमेंटम में ही चल रहा है। जब तक ये 1,08,000 नहीं तोड़ता तब तक इसमें बेरिश बायस मत क्रिएट कीजिएगा। अगर इसके ऊपर चलता है तो इसके लिए जो फर्स्ट लेवल रहेगा वो 1,08,450 का रहेगा। उसके ऊपर निकलता है तो ये वापस से रिक्लेम करने की ट्राई करेगा, अपना जो हाई का लेवल है वो ये ऑलमोस्ट 1,09,000 के तरफ जाने की ट्राई करेगा। तो ये लेवल्स मार्क करके रख लीजिएगा, इसके नीचे ही कोई बैरिश मूव आएगा। जो मैंने आपको लेवल दिया 1,08,000, इसके नीचे निकलता है तो 1,07,700 एक सपोर्ट, अगर उसके नीचे तोड़ता है तो एक अच्छा ही खासी डाउन साइड दिखा सकता है ये, जो 1,07,250 1,07,000 की तरफ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।